यूनिवर्सिटी ऑफ विंचेस्टर जो है वो विंचेस्टर इंग्लैंड में लोकेटेड है। में 55% पे इजीली यूनिवर्सिटी इनरोल कर रही है स्टूडेंट्स को। यूनिवर्सिटी 5 to 6,000 का स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले अफोर्डेबल फीस है इस यूनिवर्सिटी की, यानी कोई भी स्टूडेंट जो मेडिकल बैकग्राउंड से है वो इजीली इस यूनिवर्सिटी में इनरोल हो सकता है। मेडिकल स्टूडेंट्स इजीली नर्सिंग कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऑफर हो रहे हैं जिसमें सोशल साइंसेज है, ह्यूमैनिटीज है, बिजनेस, लॉ, हेल्थ केयर, नर्सिंग कोर्सेज है। कैब 10 इयर्स का एक्सेप्टेबल है और एमओई के लिए 5 इयर्स का गैप एक्सेप्टेबल है। ऑक्सफोर्ड इसमें ऑनलाइन टेस्ट एक्सेप्टेबल है। ये यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज भी ऑफर कर रही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स क्लब स्टूडियो। हर बार हम एक यूनिवर्सिटी को ज़रूर डिस्कस करते हैं। हमारा मेन टॉपिक बेसिकली यही होता है कि एक पॉडकास्ट सेशन हम यूनिवर्सिटी के बारे में ज़रूर करें। टुडे इज़ द डेट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ विंचेस्टर। हमारे पैनल पे एक नई यूनिवर्सिटी ऐड हुई है। इसके प्रोज एंड कॉन्स, ज़्यादातर कॉन्स तो नहीं होते, यूनिवर्सिटीज़ के प्रोज ही होते हैं। एंड मोर ओवर इसकी कितनी इनटेक्स हैं, कैंपस कहाँ लोकेटेड है, कितना इनिशियल स्कॉलरशिप कोर्सेज, स्टूडेंट के एजुकेशनल बैकग्राउंड से उसके प्रोफाइल से ये मैच कर सकती है नहीं, इस सब के बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं मिस समिया के साथ। हेलो मिस समिया। हाय मिस समिया, यूनिवर्सिटी ऑफ विंचेस्टर अभी न्यूली ऐड हुई है। ऑल्दो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले में हम देखते हैं, हमने काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ को डिस्कस किया, बीपीपी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड या चेस्टर या कोई भी। कैन यू गिव मी द टॉप 5 रीजंस कि इस यूनिवर्सिटी को चूज़ किया जाए? अगर हम रीजंस को देखें तो सबसे पहले अफोर्डेबल फीस है इस यूनिवर्सिटी की। इनकी जो है स्टूडेंट सपोर्ट है, ग्रेजुएट एम्प्लॉयमेंट रेट है, लोकेशन इनकी जो है वो बहुत स्टूडेंट्स के लिए आप कह लेंगे आइडियल है, प्रेफर करते हैं स्टूडेंट्स। इसके अलावा जो नर्सिंग पढ़ना चाहते हैं जो स्टूडेंट, उनके लिए नो कैप, यानी कोई भी स्टूडेंट जो मेडिकल बैकग्राउंड से है वो इजीली इस यूनिवर्सिटी में इनरोल हो सकता है। क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटीज इस तरह से होती हैं कि वहाँ पे अगर स्टूडेंट ने नर्सिंग पढ़नी है तो उनकी कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो समटाइम्स स्टूडेंट नहीं फुलफिल कर रहे होते, या तो उनकी टेस्ट की बहुत डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर हम बात करें, एक स्टूडेंट ऑनलाइन टेस्ट करके हमारे पास आया है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही होती, उनको सेंटर बेस्ड टेस्ट चाहिए होता है नर्सिंग के लिए विद हाई स्कोर। इस यूनिवर्सिटी का पर्क ये है कि ये यूनिवर्सिटी जो है वो नर्सिंग के लिए कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट्स नहीं है। मेडिकल स्टूडेंट्स इजीली नर्सिंग कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। आपने नर्सिंग कोर्स की बात की, आई वांट टू नो द वैरायटी ऑफ कोर्सेज दिस यूनिवर्सिटी होल्ड्स। इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऑफर हो रहे हैं जिसमें सोशल साइंसेज है, ह्यूमैनिटीज है, बिजनेस, लॉ, हेल्थ केयर, नर्सिंग कोर्सेज है, मार्केटिंग कोर्सेज हैं, बिजनेस कोर्सेज हैं। इसके अलावा स्टूडेंट तो सबके लिए अनलिमिटेड गैप एक्सेप्टेबल है? इसमें गैप 10 इयर्स का एक्सेप्टेबल है। ठीक है, अगर एमओई की बात करें, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी एमओई भी एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है, और एमओई के लिए 5 इयर्स का गैप एक्सेप्टेबल है। ओके, एंड व्हाट अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट और एमओए एक्सेप्टेंस रेट, इसका कैसा है? इंग्लिश टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें काफ़ी टेस्ट एक्सेप्टेबल हैं, जैसे सेंटर बेस प्लस ऑनलाइन टेस्ट। सेंटर बेस में कौन से टेस्ट आ जाते हैं मेरे पास? आईएलटीएस पीटी एक्सेप्टेबल है। ऑक्सफोर्ड इसमें ऑनलाइन टेस्ट एक्सेप्टेबल है विद लो स्कोर, यानी अगर ओवरऑल 6 स्कोर है स्टूडेंट का वो इजीली यूनिवर्सिटी में इनरोल हो सकता है। परसेंटेज जो है इनकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स में 55% पे इजीली यूनिवर्सिटी इनरोल कर रही है स्टूडेंट्स को। और अगर एक स्टूडेंट जो है वो एमओआई की रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहा है, ठीक है, एमओआई की इनकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट्स नहीं है, सिंपल जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं पीजी के लिए सेम वही रिक्वायरमेंट्स हैं इनकी एमओई के लिए। अगर स्टूडेंट रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहा है, उसकी जो बैचलर की डिग्री है वो एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटी से है और 5 ईयर से ज़्यादा का स्टडी गैप नहीं है, वो अब एमओई की बेस पे विदाउट इंग्लिश टेस्ट इनरोल हो सकता है फॉर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज भी यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है? बिल्कुल, ये यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज भी ऑफर कर रही है जिसमें इसी तरह की डिफरेंट वैरायटी ऑफ कोर्सेज है। लॉ पढ़ना चाहे स्टूडेंट, या फिर बिजनेस पढ़ना चाहे, मार्केटिंग पढ़ना चाहे, या फिर मेडिकल पढ़ना चाहे। I see. And what about its location? The important thing. यूनिवर्सिटी ऑफ विंचेस्टर जो है वो विंचेस्टर इंग्लैंड में लोकेटेड है। अगर देखें इसको कंसिडर किया जाता है नियर टू लंदन है। 1 आवर का डिस्टेंस है फ्रॉम लंदन, और इसकी ये अफोर्डेबल है क्योंकि ये आउटसाइड लंदन है। इसका एक्सपेंस आउटसाइड वाला कैलकुलेट होगा स्टूडेंट के लिए। अकोमोडेशन उसको काफ़ी अफोर्डेबल मिल जाएगी पर वीक के अकॉर्डिंग, और उसको अदर फैसिलिटीज़, फूड, ट्रैवल वो भी उसके लिए अफोर्डेबल होगा। ठीक है, अगर स्टूडेंट लंदन ट्रैवल करना चाहता है वो उसके लिए इजी है, बाय ट्रेन बाय बस वो ट्रैवल कर सकते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी को अफोर्डेबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी ट्यूशन फी बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज। ठीक है, लोकेशन भी अच्छी है, ट्यूशन फी भी कम है, स्कॉलरशिप भी ऑफर करती है यूनिवर्सिटी।
यूनिवर्सिटी 5 to 6,000 का स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। That is आफ्टर स्कॉलरशिप इनकी जो फी है वो 12,000 पाउंड्स तक रह जाती है। और ये स्टूडेंट के लिए अफोर्डेबल है कि अगर 1 ईयर मास्टर पे जा रहे हैं तो उनके लिए सारे साल में ये फीस पे करना और वो भी इंस्टॉलमेंट्स में पे करना बहुत ईजी होता है। That is good. मिस समी टॉकिंग अबाउट द एम्प्लॉयबिलिटी रेट, क्योंकि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ भी प्रोवाइड करती है, तो विंचेस्टर यूनिवर्सिटी कितना एम्प्लॉयबिलिटी रेट प्रोवाइड कर रही है? यूनिवर्सिटी ऑफ विंचेस्टर का जो एम्प्लॉयबिलिटी रेट है वो 92% है, यानी यहाँ के ग्रेजुएट इजीली जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और 25,000 पाउंड्स वो इजीली अर्न कर रहे हैं पर ईयर, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट द यूनिवर्सिटी रैंकिंग, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी टॉप रैंक में आ रही है तो उसका एम्प्लॉयबिलिटी रेट अच्छा है। अकॉर्डिंग टू टीचिंग एक्सीलेंस फ्रेमवर्क जो यूनिवर्सिटी ऑफ विंचेस्टर ये सिल्वर रैंक कर रही है और इसका जो स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन रेट है वो 98% है। That is good. Thank you very much, Ms. Samia, for joining Thank us today. And thank you all for viewing us. See you next time. Allah Hafiz.